हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अस्तर वाले ब्लाउज़ का। तो इससे आप बैक ओपन भी बना सकते हैं और फ्रंट ओपन कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रंट ओपन पर कर रही हूँ 32 साइज़ का डीप नेक पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। ब्लाउज़ की लंबाई आप लीजिएगा, जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने 14 इंच पर टोटल लेंथ की मार्किंग की है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर रखे हैं यहाँ पर 5 इंच। 32 साइज़ का अगर आप डीप गला ब्लाउज़ बनाते हैं तो 5 इंच से ज़्यादा शोल्डर आपको नहीं रखने, नहीं तो शोल्डर डाउन हो जाएगा। और आर्म होल लेने ही 5.25 इंच। आर्म होल भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो आर्म होल है वहाँ पर फुलन आती है, सेल पड़ते हैं। आप 5.25 इंच ही लीजिएगा। इसके बाद मैंने चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आधा इंच हमने बाहर की तरफ लेते हुए मार्किंग करनी है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करनी है। आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर दीजिएगा। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरी करने के बाद हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है अच्छे से। और अब मैं ले रही हूँ गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच की। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.25 इंच 2.5 इंच तक आप ले सकते हैं। इसके बाद गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। इस तरीके से हमने पहले एक चौकोर बॉक्स जैसा यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद हमें राउंड शेप देना है। आप अपनी पसंद से बनाइएगा गला जैसा आपको रखना है। मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड गला बनाया है। कमर की प्लेट्स लगाने के लिए इस तरीके से सेंटर को कपड़े को फोल्ड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्किंग आ रही है 4.5 इंच पर आ रही है। तो यहीं पे मैंने मार्किंग कर दिया है और 4 इंच लंबाई में ले रही हूँ। लेंथ में 4 इंच पे मैंने मार्क किया है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ लेते हुए प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का पूरा कंप्लीट कर लिया है मार्किंग। अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए फिर से मैंने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखा है। आप खुले भाग से भी कर सकते हैं, मैं बंद भाग से कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। और सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए, आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से आपको एक्स्ट्रा लेना है। जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो लंबाई, टोटल लंबाई में आपको आधा इंच प्लस कर लेना होता है क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है कटिंग करने के बाद ये छोटा हो जाता है, तो आप आधा इंच इसमें बढ़ा कर लीजिएगा। जब हम इसमें प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। टोटल लेंथ में आधा इंच मैंने बढ़ा लिया है और अब हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। आधा इंच हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए ही करेंगे। 5.25 इंच पे आर्म होल फिर से मार्क कर लेना है फ्रंट की गहराई देने के लिए। तो ये गहराई हम अच्छे से देंगे। गहराई नहीं देने पे अगर आप छोटे साइज़ का भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो गहराई देना फ्रंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो पहनने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी फूलन आ जाती है और क्रिस्प भी बनती है। तो गहराई आप देखिएगा किस तरीके से देनी है। आपको आधा इंच या आधा इंच से भी थोड़ा कम अंदर की तरफ मार्क करना है। ये छोटे साइज़ का है तो मैंने आधा इंच से भी थोड़ा कम अंदर की तरफ मार्क किया है और हाफ इंच आपको गहराई के लिए मार्क करना है। ये जो मैंने गहराई की है वो हाफ इंच की है। साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे तो नीचे से लिया है मैंने 2 इंच और ऊपर से लिया है मैंने 1 इंच। आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो जब हम फिटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देते हैं, पर अगर आप कम लेंगे तो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से छोटा बनेगा। तो आप एक्स्ट्रा लीजिएगा और जब आप फिटिंग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े को नाप करके कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। अब मैं गले के लिए मार्किंग कर रही हूँ।
तो जितना भी आपने बैक पार्ट में मार्किंग किया है उतना ही आपको फ्रंट में करना है। नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच और लंबाई ली है 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। सिंपल राउंड गला मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो राउंड शेप मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। विड्थ में नीचे से आपको 3 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पर ऊपर से टक्स पॉइंट ले रही हूँ मैं 10 इंच पर। बड़े साइज़ का बनाएंगे तो 10.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए टक्स पॉइंट वाली लाइन को मैंने इस तरीके से मिला दिया है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्क करेंगे। 3.25 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। विड्थ में नीचे से 3 इंच पे किया है, टक्स पॉइंट वाली लाइन से 3.25 इंच पे। और इस लाइन को आपको आर्म होल्स तरफ इस तरीके से मिला देना है। विड्थ में नीचे से लेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच पे मार्क करना है और लेंथ में लेना है 2 इंच। ये वाला टक्स मैंने विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में 2 इंच पे मार्किंग किया है। सिंपल प्रिंसेस कट का शेप दे दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, तो मेरी मार्किंग यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरी कर ली है और अब हम कर लेंगे इससे कट। कटिंग करने से पहले देखिए ये वाली लाइन को आपको यहाँ पर मिला देना होता है इस तरीके से, ताकि हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर से आए। मार्किंग पूरा करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से इसे कट करना है। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे। आधा इंच जो ऊपर की तरफ मार्क किया है उसे कट करेंगे। गले को कट करेंगे, इसे बीच में से ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर कट करूँगी अब स्लीव्स। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो 1.5 इंच मार्जिन है उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरा आर्म होल आपको नाप लेना है। तो इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए आर्म होल को नापेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में ये 7 इंच आ रहा है। 7 इंच हमने आर्म होल को लेना है यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करते समय। बैक पार्ट का गला मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो देखिए बैक नेक भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अच्छे से राउंड गला कट हो गया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है। सभी साइज़ के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। तो ब्लाउज़ की स्लीव्स आपको जैसी भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी करके ले सकते हैं। अगर आप बड़ी स्लीव्स बनाते हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा और अगर छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो 2.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। स्लीव्स कटिंग करने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। स्लीव्स की लंबाई रखी है 4.5 इंच और जो 7 इंच हमने आर्म होल नापे थे वो मैंने यहाँ पर लिए। 7 इंच आर्म होल का लेने के बाद इसे डाउन करना है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मैंने डाउन किया है छोटी स्लीव से और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्किंग कर लेनी है। जितना आप ब्लाउज़ में मार्जिन लेते हैं उतना ही आपको स्लीव्स में भी लेना होता है। नीचे बॉटम का मेजरमेंट लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए हमने स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेना है। स्लीव्स को कट करने के बाद हमने सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और इसे खोल करके गहराई देनी है। तो जब हम फ्रंट पार्ट में गहराई करते हैं तो हमें स्लीव्स में भी गहराई देना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिंपल आपको आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए शेप दे देना है। तो एक पत्ती जैसा जब हम इसे कट करेंगे तो एक पत्ती जैसा शेप यहाँ पर कटिंग होगा। और जब आप कटिंग करते हैं साथ ही साथ आप क्रॉस का निशान भी लगा लें, ताकि आपको जोड़ते समय ध्यान रहेगा कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। सभी पार्ट देखिए मेरे कटिंग हो गए हैं। अब मैं इसे मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सभी पार्ट यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। ये स्लीव से और ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसे मैं कटिंग करने के बाद अच्छे से प्रेस करूँगी और इसका स्टिचिंग का ट्यूटोरियल मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके साइड में से और गले में से जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो ये पट्टी मैंने कट की है हाई पट्टी और ये रहेगी हुक पट्टी। ये देखिए इसे मैं सिंगल फोल्ड करके लगाऊंगी तो इसे जोड़ लेंगे। और ये हाई की पट्टी है। हाई की पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पर है। पट्टी को साइड में रखेंगे। अब हमने गले पर लगाने के लिए क्रॉस पट्टी कटिंग करनी है। क्रॉस पट्टी देखिए मैं स्केल से कट कर रही हूँ और इसे तिरछे में ही कटिंग करनी है आपको। ये मैं फ्रंट नेक में लगाऊंगी। बैक गला अस्तर वाला है तो उसे सिंपल सिलाई लगाकर हम पलट लेंगे। तो ये पट्टियाँ हमें इस तरीके से 1.25 इंच की
चौड़ाई में कट कर लेना है। इसे आप जोड़ेंगे कैसे, देखिए इस तरीके से रखना है आपको। ये यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए अच्छे से पक्की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद मैं नीचे कमर की पट्टी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी कट कर लेनी है 1.5 इंच की चौड़ाई में। इस तरीके से कमर पट्टी कट कर लेंगे। सारे ही पार्ट मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं अच्छे से और इस पर मैं प्रेस भी लगा रही हूँ अभी। जब आप इसे मेन कपड़े पर कट कर लेते हैं तो प्रेस आप अच्छे से कर लीजिएगा तो इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।